हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो प्रमुख प्रागैतिहासिक स्रोत हैं और प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम, वीडियो और आने वाले एग्जाम एसआई और बंदी रक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक स्रोत या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। जिस काल का हमें कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और शैल चित्र एवं गुफा, मृदभांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण, ये सभी क्या हैं, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाखों गुफा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लाखों गुफा की बात करें तो लाखों गुफा की खोज की गई थी 1968 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी MP जोशी के द्वारा। ठीक है, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा 1968 में की गई थी लाखों गुफा की खोज। ठीक है, और जो लाखों गुफा या लाखों उडियार है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि किस निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, लाखों गुफा या लाखों उडियार में। ठीक है, लाखों उडियार की खोज कब हुई, आप बताएंगे 1968 में। किसके द्वारा की गई, MP जोशी के द्वारा की गई। लाखों गुफा या लाखों उडियार कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली जिले के डुंगरी गांव स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चमोली जनपद के ग्वारख्या गुफा से मानव के चित्र, भेड़ के चित्र, बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और ग्वारख्या गुफा कहाँ है, क्वेश्चन बनता है कि ग्वारख्या गुफा किस जिले में स्थित है, तो ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और ग्वारख्या गुफा है दोस्तों, इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश भट्ट को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ग्वारख्या गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे राकेश भट्ट को। और ग्वारख्या गुफा कहाँ है, चमोली जनपद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुएथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जो लुएथाप गुफा शैल चित्र हैं ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो लुएथाप के शैल चित्र हैं दोस्तों ये क्या है, इनमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि लुएथाप गुफा के जो शैल चित्र हैं उनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो इनमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लुएथाप के जो शैलाश्रय हैं, जो चित्र हैं, यहाँ दोस्तों मनुष्यों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि किस गुफा या किस शैलाश्रय से मनुष्यों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो आप बताएंगे लुएथाप। लुएथाप कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और इसमें जो चित्र किए गए हैं उस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल काफरकोट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्राचीन स्थल है काफरकोट ये स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से भी हमें मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, और जो ये मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं तो इनमें दोस्तों कत्थई रंग का प्रयोग किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है
कि जो कफरकोट से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं उनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो उनमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। और कफरकोट शैलाश्रय कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में योग और नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में योग और नृत्य करती हुई जो मानव आकृतियां हैं ये फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कहाँ से प्राप्त हुई है, फल सीमा। ठीक है, फल सीमा कहाँ है, फल सीमा है आपके अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्के सफ़ेद रंग के हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, हल्के सफ़ेद रंग के हथियार और पशुओं के शैल चित्र। तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से, किमिनी गांव से। ठीक है, तो किमिनी गांव राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। और किमिनी गांव कहाँ है, तो किमिनी गांव है आपके चमोली जनपद में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं हल्के सफ़ेद रंग के शैला चित्र और हथियार, तो ये किमिनी गांव चमोली से प्राप्त हुए हैं। अगर नीले रंग के पूछे जाए कि नीले रंग के कहाँ से प्रयोग हुए मिले हैं शैलाश्रय, तो ये मिले हैं कहाँ से, हुडली से। ठीक है, हुडली उत्तरकाशी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए। ठीक है, तो दोस्तों चमोली जिले के दोस्तों मलारी गांव में, ठीक है, चमोली जिले के मलारी गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए थे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो ये शवाधान खोजे गए थे 1956 में, इनको खोजने का श्रेय जाता है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को, शिव प्रसाद डबराल। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, देखिए चमोली जनपद में महापाषाणीय शवाधान कब खोजे गए, आप बताएंगे 1956 में। कहाँ से खोजे गई है, तो चमोली जनपद के मलारी गांव से। और किसने खोजा है इनको, शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, और शिव प्रसाद डबराल जी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को ही इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के बनकोट से 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और बनकोट कहाँ है, तो बनकोट है आपके पिथौरागढ़ में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिली है, 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है बनकोट पिथौरागढ़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि या मनीषियों की भूमि भी कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये भी कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पुराणों में उत्तरकाशी के लिए कहा गया है सौम्यकाशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था क्या, बाड़हाट। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे उत्तरकाशी का पौराणिक नाम पूछा जाए तो सौम्यकाशी, और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो बाड़हाट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा के ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड के लिए
हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में दोस्तों गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग तक का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो केदारनाथ का प्राचीन नाम है भृंगतुंग, ये भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि भृंगतुंग किसका प्राचीन नाम है, तो भृंगतुंग है दोस्तों केदारनाथ का प्राचीन नाम। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग का वर्णन मिलता है, ये मिलता है आपको वन पर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ठीक है, तो दोस्तों वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रिस्तु का शासन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो दोस्तों स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन आता है वो केदार खंड के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर हम स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के वर्णन की बात करें तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन आता है मानस खंड के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल क्षेत्र का पूछा जाए तो केदार खंड और कुमाऊं क्षेत्र का पूछा जाए तो मानस खंड। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों स्कंद पुराण में हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 5 हिमालयी क्षेत्रों का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है कि स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है? 5। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 5? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानस खंड सबसे पहले आता है, वैसे तो नेपाल हिमालय खंड। ठीक है, सबसे पहले आएगा नेपाल हिमालय खंड, दूसरा आता है आपका केदार खंड, तीसरा आ जाएगा मानस खंड, चौथा आएगा जालंधर खंड और पांचवा आएगा कश्मीर खंड। ठीक है, तो स्कंद पुराण में दोस्तों 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और गढ़वाल का केदार खंड में मिलता है और कुमाऊं का मानस खंड में। ठीक है, और दोस्तों ये एक चीज़ और आपको याद रखना है, 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, और इसमें से दोस्तों मानस खंड और केदार खंड को मिलाकर उत्तराखंड बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, केदार खंड और मानस खंड को मिलाकर उत्तराखंड बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोट द्वार को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज भी कोट द्वार को कहा जाता है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोट द्वार को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कोट द्वार को। ठीक है, और दोस्तों जो कोट द्वार है वो खोह नदी के तट पर बसा हुआ। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि कोट द्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोट द्वार बसा है खोह नदी के तट पर। ठीक है, और खोह नदी के तट पर बसे होने के कारण दोस्तों कोट द्वार को खोह द्वार भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा कि खोह नदी के तट पर बसे होने के कारण कोट द्वार को क्या कहा जाता है? तो खोह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वजों मनु का निवास स्थान कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के अलकापुरी को मनुष्यों के आदि पूर्वजों मनु के निवास स्थान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी कहाँ है? ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और अलकापुरी को दोस्तों कुबेर की राजधानी भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कुबेर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी को कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वजों का निवास स्थान कहा जाता है? तो ये भी अलकापुरी को कहा जाता है। ठीक है, और कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है। और टिहरी गढ़वाल के
बिसोन पर्वत पर स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, टिहरी गढ़वाल में। और टिहरी गढ़वाल के अगर पर्वत पूछा जाए तो बिसोन पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता माँ पृथ्वी में समाई थी? ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में शीतोंशु पट्टी में सीता माता पृथ्वी में समाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रागैतिहासिक काल से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।